विवान! अभी कुछ ही समय हुआ है तुम्हें बालवीर बने हुए और तुम यहाँ तिम्नासा से लड़ने आ गए। हरा दोगे मुझे? इतनी बड़ी गलतफहमी में हो भी कैसे सकते हो तुम? आप चाहे कितनी भी पुरानी विलन हो टिम्मी आंटी, आखिर हो तो विलन ही ना, और हीरो हमेशा विलन पे भारी ही पड़ता है। बोलते अच्छा हो, लेकिन ये बोली की गोली मेरे सामने नहीं चलेगी तुम्हारी। विवान! 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 परियों, हम सबको एक साथ मिलकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। तिम्नासा, इनकी शक्तियों का सामना करने के लिए हमें भी अपनी शक्तियां। फिक्र मत करो भैमार, दुनिया का कितना भी तेज परिंदा क्यों ना हो, लेकिन कभी उड़कर सूरज को नहीं छू सकता। और रही बात इस छोटे बालवीर की, तो ये मुझे तो क्या, मेरी परछाई तक को नहीं छू सकता। अब मैं तुम्हें आज का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाऊंगी। अब तुम अपनी बेबस और लाचार आंखों से इस खुशी के अंदर भाला जाते हुए देखोगे। अब देखती हूँ कैसे बचते हैं ये सब। कौन हो तुम और यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाम में क्या रखा है, काम देखो। कौन है ये? कहीं ये बालवीर तो नहीं? हाँ?
कमजोर हो गया है तू। जाना लड़ जा। तोबा कौन है ये नकाबपोश? क्या मालूम। सबको धो रहा है। शेर की पहचान उसकी दहाड़ से होती है। ठीक ऐसे ही अगर ये देवू भैया होते तो अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करते, इसलिए लगता है कि ये बालवीर नहीं है। शाबाश शाबाश, चुप नहीं। ये देखा तुमने विवान? ये नकाबपोश के पास जादुई शक्तियां भी है। लेकिन इनकी शक्तियां वीर लोग की शक्तियों से काफी अलग टाइप की है। शूरवीर जब्दाली जी। आखिर तुम हो कौन? कमजोरों का हमदर्द हूं, उनका अपना हूं। लेकिन तुम जैसे शैतानों के लिए एक बुरा सपना हूं। अब तो गया तू नकाबपोश। भैमार, निकालो इसका नकाब। बस परे आप लोग जाकर दीदी को संभालो और मैं नकाबपोश की हेल्प करता हूँ। हाँ हाँ। खुशी, तुम ठीक हो? खुशी,
की शादी में क्यों नागिन डांस कर रहे हो भैया? मरना है क्या? जीना मरना तो उसके हाथ में है, मेरे हाथ में तो सिर्फ ये है। अरे लेकिन आप हो कौन ब्रदर? अपने नाम तो बताओ। लोग नाम से नहीं, काम से जाने जाते हैं। मेरा और तुम्हारा काम एक ही है, बुराई को खत्म करना। इसलिए तुम मुझे दोस्त बुला सकते हो। प्रवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं बालवीर ने देबू होने के ढोंग को बनाए रखने के लिए ये नया ढोंग तो शुरू नहीं कर दिया? नकाबपोश होने का। तौबा तौबा। हाँ? नागिनी। हाँ? अरे नागिनी आ गई तुम। बालवीर के बारे में मेरे पास एक नई जानकारी है। नई जानकारी? धरती लोक में हर घर में तो आईना होता ही है। मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। हाँ? अरे वाह, आप लोग तिमनासा को धूल चटा के वापस आ गए। खुशी, खुशी ठीक तो है ना? खुशी को चोट तो नहीं लगी? फिक्र नॉट डूबा डूबा, दीदी अब बिल्कुल सेफ है। और हमने इनकी मेमोरी भी क्लीन कर दी है। वाह, ताकि इनको अपनी किडनैपिंग और मेरे बालवीर होने के बारे में कुछ भी याद ना रहे। शाबाश रोहन, शाबाश। जैसे जरूरत पड़ने पर डूबा डूबा धरती पर आकर मेरी जगह ले लेते हैं, ठीक उसी तरह दीदी को बचाने के लिए देबू भैया ही नकाबपोश बनकर आए थे। हम सबको भी देबू पर संदेह हो रहा है, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि देबू के पास ना तो उसकी शक्तियां हैं और ना ही उसकी पुरानी यादें। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है, अगर देबू ये सब नाटक कर रहा है तो उसने हम सबको क्यों नहीं बताया? पता नहीं,
लेकिन इस वक्त मैं मम्मी और दादाजी को संभालता हूँ। तब तक आप लोग वीर लोग जाकर शौर्य को ये सब कुछ बताइए। हाँ विवान। वो नकाबपोश जो भी है, मैं दिल से उसे बस थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरी बेटी खुशी को हर दुख तकलीफ से बचा के रखना भगवान। इस परिवार को हमेशा तकलीफ से बचाए रखना है ईश्वर। मम्मी, दादाजी, भगवान जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। खुशी दीदी मिल गई। दादाजी आइए। खुशी, 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 खुशी बेटा, खुशी बेटा आंखें खोल। खुशी, विवान, ये आंखें क्यों नहीं खोल रही है? मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, मेरा मतलब डॉक्टर अंकल की कोई जरूरत नहीं है। ट्रस्ट भी, दीदी अभी थोड़ी देर में अपने आप होश में आ जाएगी। क्योंकि जब मुझे दीदी मिली थी तब वो होश में ही थी। एक मिनट, तू तो घर पे था, तो खुशी तुझे कहाँ और कैसे मिली? वो जब मैं तू कहीं बाहर गया था क्या विवान? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं घर के अंदर ही था। लेकिन जब मैं वो पौधों को पानी देने गया था ना आंगन में पीछे, तब देखा कि दीदी वहाँ खड़ी है। तो तूने खुशी से पूछा नहीं वो अचानक गायब कहाँ हो गई थी? अब पूछा था ना दादाजी, लेकिन तब दीदी को कुछ याद नहीं था और फिर वो अचानक बेहोश हो गए। इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया और तुरंत ही आप लोगों को बुला लिया। लेकिन आप लोग हैं कि मेरी इंटरोगेशन कर रहे हैं। नहीं नहीं, दीदी तो बच गई, लेकिन जिसने बचाया वो था कौन? वो अनजान योद्धा जो कोई भी हो, पर देबू नहीं हो सकता। लेकिन तुम ये इतने विश्वास के साथ कैसे बोल सकती हो? आखिर वो नकाबपोश भी बालवीर की तरह एकदम युद्ध कला में माहिर था। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, देबू के पास कोई शक्तियां बची ही नहीं है। लेकिन अगर वो नकाबपोश बालवीर नहीं था तो वो खुशी को बचाने क्यों आया और उसने विवान की मदद क्यों की? एक बात बताओ नागिनी, क्या एक पल के लिए भी वो तुम्हारी नजरों से ओझल हुआ था? वैसे तो मेरी नजर बालवीर के ऊपर ही थी, लेकिन 2-3 बार उस लड़की अनन्या की वजह से मेरी नजर बालवीर पर से हट गई। हो सकता है तुम्हारी जरा सी चूक का ही बालवीर ने फायदा उठा लिया हो। नागिनी, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़े वक्त के लिए और उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें इस नागिनी से जितनी जासूसी करवानी है करवा लो। मुझे सिर्फ ये बताओ, हम आज की कड़वी हार का बदला कैसे लेने वाले हैं? उस कड़वी हार का बदला तो मैं जरूर लूंगी भैमार, और उस हार का बदला लेने के लिए मैं एक तीर चला चुकी हूँ। कब चली? बड़े और छोटे बालवीर को लगता है कि उन्हें जीत हासिल हो गई है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि खुशी को बचाने वाली उनकी खुशी बहुत जल्दी मैं चकनाचूर करने वाली हूँ। चकनाचूर? तैयार हो जाओ विवान मेरे अगले वार के लिए।